Hi friends, welcome to this video. In this video we will talk about previous year question paper of HPUP at first semester, that is paper number 1 Childhood and Development Years. इस पेपर का जो ड्यूरेशन है 3 आवर्स रहता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 80। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इस पेपर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अनदर थिंग, ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में बंटा हुआ है। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी और उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स। ऑन द अदर हैंड सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, इन सेक्शन में आपको इंटर चॉइसेस दी जाएगी क्वेश्चंस की और आपको उनमें एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा जो कि 16 नंबर का होगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस होंगे और आपको उनमें से सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, दैट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग। Concept of development. 2. Nature of educational psychology. 3. Difference between interest and aptitude. 4. Characteristics of creative learner. 5. Role of language spoken and language instruction in teaching learning process. 6. Influences of values in personality development. 7. Socio-economic status and causes of individual differences. 8. Differentiate between in a maladjusted and adjusted child. तो इस तरह से ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। आप इनको यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। जैसे मैंने कहा सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है इन दोनों में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इस क्वेश्चन पेपर में है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके ऑप्शन में है, कोटेशन स्टार्ट्स, टीचर ट्रेनिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो जो कोटेशन दे रखी है इस पर आपको कमेंट करना है। बेसिकली आपको बताना है कि एज अ टीचर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 2 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन 4 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्हाई इज नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नेसेसरी फॉर द टीचर? एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसके ऑप्शन में है, what do you understand about the specific learning disabilities? Mention the name of the different specific learning disabilities. Being a teacher, how will you help a child suffering from dyslexia and dyscalculia learning disabilities? तो dyslexia means disability of reading, dyscalculia means disability of learning mathematics। तो इनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो क्लासरूम में, उस पर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? Explain those factors which affect the social development of a child. Write the role of social development in all around development in brief.
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंस पीरियड, बीइंग अ टीचर हाउ विल यू सॉल्व द बैरियर्स प्रॉब्लम्स अकरिंग इन एडोलेसेंस पीरियड। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन डी का है, इनमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना था। आइए बढ़ते हैं आगे सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस स्टूडेंट्स। तो आप हिंदी में इसे देख लीजिए यहाँ पर। चलिए इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज एक्सप्लेन डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, राइट द रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ माल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना था।